नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विशेषकर बीएसटी बसों की स्थिति है चिंताजनक। 100 से अधिक एसी बसें डिपो में पड़ी है खराब, जबकि मुंबईकरों को हर दिन बसों की कमी का करना पड़ रहा है सामना। थाने में सीएसआर फंड के जरिए बिजनेस लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला है सामने। आरोपियों ने व्यक्ति से की 97 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एनसीपी-एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। उन्होंने कहा, जब भी राहुल गांधी चुनाव आयोग के कामकाज पर उठाते हैं सवाल, तब बीजेपी नेता देते हैं प्रतिक्रिया। इससे चुनाव आयोग के प्रति बढ़ता है अविश्वास। महाराष्ट्र सरकार ने शनि शिंगणापुर स्थित शनेश्वर मंदिर ट्रस्ट बोर्ड को किया भंग। मंदिर ट्रस्ट पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप, जिसके चलते की गई यह कार्रवाई। अब जिला कलेक्टर को सौंपी गई मंदिर की जिम्मेदारी। नवी मुंबई के रबाले में ट्रक हेल्पर के अपहरण मामले में नवी मुंबई पुलिस ने पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर और उनकी मां मनोरमा खेड़कर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर किया जारी। नागपुर में गरबा पंडालों के प्रवेश द्वार पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की लगाई गई तस्वीरें। इन पंडालों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को तस्वीरों की पूजा और दर्शन करने के बाद ही मिलेगा प्रवेश। मुंबई यूथ कांग्रेस को मिली पहली महिला अध्यक्ष जिन्नत शबरीन ने आंतरिक चुनाव में 10,076 वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत की दर्ज। गैर राजनीतिक बैकग्राउंड से आती है शबरीन। सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, आप सीजेआई, उपराष्ट्रपति और चुनाव आयोग में से किसी को भी बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी ही पार्टी का नहीं चुन पा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोई नहीं जानता कि क्या है पूरा मामला। पुणे में मेट्रो लाइन 3 की जल्द होगी शुरुआत। इस महत्वपूर्ण मार्ग पर चलने वाली सभी मेट्रो ट्रेनों का संचालन करेंगी महिला पायलट। पुणे मेट्रो का ये फैसला नारी शक्ति को करना है सशक्त। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले का विकास अब होगा एआई के जरिए। राज्य के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने दी जानकारी। 1 मई से इस नीति की हो चुकी है शुरुआत। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग का पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, जहां फैंस का उमड़ा सैलाब। यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर की खबर आई सामने, जहां पुलिस से बचने के लिए बदमाश ने चलाई गोली। जवाबी कार्रवाई में महिला पुलिस ने किया एनकाउंटर। इस कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बड़ा रेल हादसा। स्टेशन के पास पटरी से उतर गए मालगाड़ी के डिब्बे। हादसे के कारण मुख्य रेल मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित। बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल कटरीना कैफ और विकी कौशल जल्द बनने वाले हैं पेरेंट्स। कटरीना की प्रेगनेंसी को लेकर लंबे वक्त से आ रही थी खबरें। कटरीना और विक्की ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी खुशखबरी। ईडी ने असम में ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े जमीन घोटाले के मामले में 94 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्तियां की जब्त और आरोप पत्र भी किया दाखिल। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से मिली रिहाई। आजम खान को सभी मामलों में मिली जमानत। जेल से बाहर आने पर उनके समर्थकों ने किया अगवानी। सपा नेता आजम खान को मिली जमानत। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने इसे बताया न्यायिक प्रक्रिया और न्यायालय के निर्णय को किया स्वागत। उन्होंने सपा पर अपराध, भ्रष्टाचार और अपराधियों के महिमा मंडन का लगाया आरोप। भोपाल में जिला प्रशासन ने गाइडलाइन की जारी, जिसके तहत बिना पहचान पत्र के किसी को भी गरबा पंडाल में नहीं दी जाएगी एंट्री। गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जारी हुए आदेश। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 23 सितंबर को नेशनल अवार्ड सेरेमनी का हुआ भव्य आयोजन। इस अवार्ड सेरेमनी में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बड़े सितारों को किया गया सम्मानित। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सितारों का जलवा। अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी समेत कई कलाकारों को इस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। उद्योगपतियों को जमीन आवंटन के मुद्दे पर था ये प्रदर्शन। भागलपुर के एक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है ये मामला। कोलकाता के कई हिस्सों में भारी बारिश से हुआ जलभराव। अलग अलग इलाकों में जलभराव के बीच करंट लगने से 5 लोगों की मौत। रेलवे एयरलाइंस ने एडवाइजरी की जारी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के रिहाई के बाद उनके बसपा में जाने की अटकलें हुई तेज। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आजम खान सपा में रहे या बसपा में, 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों की हार है तय।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 24 से 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सीमांचल न्याय यात्रा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का भेजा नोटिस। उन्होंने प्रशांत किशोर से 7 दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। साथ ही इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।